साथियों, हमारे बचपन में आपने एक पिक्चर देखी होगी बंटी और बबली, जिसमें ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने जो है वो परफॉर्म किया था। तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से वो लोग बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि आगरा का ताजमहल वगैरह अपने आप का बता के बेच देते हैं बाहर के लोगों को। तो अब बंटी और बबली तो नहीं, लेकिन ये जो हमारे पीछे महिला खड़ी हैं, इन्होंने इस बात को क्लेम करा है कि ये मुगलों से चली आ रही हैं, मुगलों में से किसी की ये बेवा है। और मैं आगे बताऊंगी किसकी हैं भाई। और दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, जो लाल किला आप देखने जाते हैं दिल्ली के अंदर, ये इनका है। ऐसा इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है साथियों कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्या जवाब दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आंटी ने ऐसा क्या कहा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक दोस्त की तरीके ऐसी बात कही है कि आप भी हंस पड़ेंगे। फिलहाल तो खबर देखिए, आंटी की सूरत ऊपर लगी है हर जगह और कहा है कि औरत ये क्लेम कर रही हैं कि हमें ये जो रेड फोर्ट है, जो लाल किला है, इसका पोजेशन दे दो, या तो फिर एक काम करो कि हमारा जो भी कंपनसेशन बनता है, जैसे नहीं कहते हैं कि भैया तुम्हारे पास हमारी प्रॉपर्टी रखी हुई है तो तुम कब्जा करे बैठे हो, चलो रख लो यार, नहीं चाहिए हमको, लेकिन हाँ जितना उसका मुआवजा बन रहा है वो पैसा हमको दे दो। तो ये उसको मांग रही थी। अच्छा, अभी से मांग रही थी क्या? ऐसा कुछ था कि ये इनका फिलहाल कहना क्या है आप ये समझिए। इनका ये कहना है, इनका नाम पहले समझिए, इनका नाम है सुल्ताना बेगम। सुल्ताना और बेगम, और किसकी बेगम? ऐसी औरत जो कहती है कि ग्रेट ग्रैंडसन जो मुगल एम्परर बहादुर शाह के थे, उनकी ये बेगम है। मतलब जो मुगल एम्परर बहादुर शाह रहे हैं ना लास्ट में, उनके ग्रेट ग्रैंडसन मतलब उनके पर पोते की ये बेगम थी। अच्छा हुआ इन्होंने अपने को इनकी बेगम नहीं बताया है, ग्रेट ग्रैंडसन की बताया है उम्र के हिसाब से। अब इन्होंने कहा कि हमें दिल्ली के ये जो रेड फोर्ट है उसका पोजेशन दे दो, मतलब ये हमारा है, ये हमें लौटा दो, ये हमारा कब्जा हमें लौटा दो, या तो फिर एक काम करो, देखो ये चीज़ तो ये हमारा हो गया, हम लीगल हायर है इसके, है ना, हमको ये दे दो, और या तो एक काम करो कि इसके लिए जो हमारा मुआवजा बनता हो, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करो, कोई बात नहीं, लेकिन हमको इसके बदले पैसा दे दो। बहुत बढ़िया बात है। शक्ल थोड़ा करीब से देखिए, कहीं दिख जाए तो पूछ लीजिएगा कि दादी हमको गोद ले लो। और ऐसे सिर्फ गोद नहीं लेने के लिए कहा, मतलब ऐसे भी गोद ले लो और ऐसे भी गोद ले लो। दादी इतना बड़ा इन्होंने जो है बात कह दी है। अब कोर्ट ने सुल्ताना बेगम के लॉयर से भी कहा, सुनो बेटा, बात सुनो, हमारी बात है कि पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने रिस्पॉन्ड ये करा कि चलो ठीक है, हमने तुम्हारा ये आर्गुमेंट अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, तो ये बताओ काहे के लिए रेड फोर्ट पे रुक गई, है ना, काहे के लिए ये जो बाकी के फोर्ट है, आगरा फोर्ट भी तो है भाई, आगरा के अंदर भी तो किला है, आगरा का किला, वो भी क्लेम करो, फतेहपुर सिकरी भी कर दो सब कुछ तुम क्लेम कर दो। अच्छा, बहरहाल इनसे पूछा गया कि एक बात बताओ, इतने सालों तक कहाँ थी, इतने सालों तक कहाँ थी? तो इन्होंने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट तो बाद में गई हैं, पहले पहुंचे थे हाई कोर्ट के अंदर, अपील की थी। तो हाई कोर्ट ने जब इनका डिसीजन मना कर दिया था उस समय के, तो इन्होंने जब अपील की थी हाई कोर्ट में, नीचे वाले कोर्ट के कंपेरिजन में, तो हाई कोर्ट ने कहा था भैया आपने बहुत साल बाद अपील की है, कई साल आपके कर दिए, एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में डिसीजन के बाद अपील करनी चाहिए, आपने बहुत टाइम बात करी है, तो इसलिए हम आपकी बात नहीं एंटरटेन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि देखो भैया, मेरी तबीयत रहती है खराब, मेरी तबीयत रहती खराब, और मेरी बिटिया जो है उसकी शायद खत्म हो गई थी, ऐसा कुछ था, डेथ हो गई थी, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिला आके इस बारे में बात करने का, क्योंकि मैं अब आई हूँ तो आप मेरा काम कराइए। तो हाई कोर्ट ने कहा ना गोरिए, ना ना ना, मैं तो नहीं कराऊंगा। इसके अलावा ये भी कहा कि बताओ कि मसला क्या था। तो इनका ये कहने का मतलब है कि देखो भैया, सीधी सीधी बात है, ये सब बहादुर शाह मुगल्स के पास था, तो 1857 की जो क्रांति हुई तो उसमें ये ब्रिटिशर्स कहीं के गोरे, इन गोरों ने कब्जिया लिया सब कुछ।
अब जब अंग्रेज छोड़ के गए तो जो भारत की सरकार है इसने इलीगल तरीके से इसको हमारे से रख रखा है, तो हमारी ये चीज अब लौटा दो। तो हमने कहा अच्छा भैया, कोर्ट ने कहा अच्छा भैया ऐसी बात है, तो तुम बहुत सालों बाद आई हो हमारे पास में, 150-200 साल बाद आई हो इस बात कहने के लिए, बहुत टाइम तुमने कर दिया, पहले ही क्लेम कर दिया होता तो हम पहले ही कर आ देते। अब इस तरीके की बढ़िया बढ़िया बातें इन्हें कही गई हैं। तो आर्ग्यूमेंट मैंने बता दिया कि इनका क्या था क्या नहीं था। अच्छा, अब थोड़ा सा रेड फोर्ट आप घूमे होंगे तो आप मुझे पहले चीज़ तो बताइए टिकट क्या पड़ता है फॉरेनर के लिए और इंडियन के लिए कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा जब नहीं घूमे तो मैं बता दूं, दिल्ली का लाल किला पूरे विश्व के अंदर बहुत फेमस चीज़ है। इसे बनाया गया था मुगल के राजा शाहजहां के द्वारा। अब देखिए जो ये किले बनते हैं, चाहे वो कहीं का भी किला हो, तो वो एक बार में नहीं बन जाते थे हमेशा से ही, तो वो थोड़ा थोड़ा से पूरा बन गया तो जिसने मोटा मोटा बना दिया उसका नाम हो जाता था। अब बाकी बाहर आप देखते होंगे कि थोड़ी सी और खाई बढ़ गई, मगरमच्छ पड़ गया उसके अंदर, बाउंड्री और बढ़ गई, तो धीमे धीमे जैसे जैसे राजा आते रहते थे वैसे वैसे और प्रकार से किले को और बढ़िया बढ़िया बनाते रहते थे। मोटे मोटे तौर पर हम यहाँ समझें तो इसे शाहजहां ने बनवाया था। ऐसे ही फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बसाया था। तो इन्होंने, शाहजहां ने जो बनाया था इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 1638 दैट इज 1668 में करी थी और इसे 1648 में बना के कंप्लीट करा गया था। इसके अलावा ये जो किला है वो डिजाइन करा किसके द्वारा गया था मालूम है? कि इनकी टू बी हिज पैलेस फोर्ट इन हिज न्यू सिटी ऑफ आपका शाहजहानाबाद की, है ना, जो अभी आज का दिल्ली है ना। अभी जब ये वापस आए थे ना आगरा से, तो इन्होंने ये सारे काम दिल्ली के अंदर कराए थे। अच्छा, तो जो शहंशाह थे शाहजहां सी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया रेड फोर्ट का 12 मई 1639 में, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद जब ये इन्होंने कैपिटल दिल्ली, आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी है, ठीक है ना। उसके बाद ओरिजिनली क्या है कि रेड और वाइट कलर का था। फोल्ड का डिज़ाइन जो है वो जो करा गया है बहुत ही, मानी उस्ताद अहमद लाहौरी ने करा है, वही आर्किटेक्ट जिन्होंने ताजमहल का डिज़ाइन करा था, है ना। तो ये बढ़िया सा फोर्ट है, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा लगता है, आगरा फोर्ट की तरह ही। बहरहाल आप भी क्या राय है कि जो आंटी हैं, ये जो क्लेम कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि आंटी ने क्या फूका है तो ऐसा कर रही हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी जो है एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिससे आप 24 घंटे 7 दिन पढ़ाई कर सकते हैं घर में बैठ के आराम से, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 इस वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सिर्फ IAS सेल्स टेलीग्राम पे आप बात कर सकते हैं। साथियों, हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको हर जगह पे कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, इंक्लूडिंग द वीडियोस ऑन द फेसबुक। इसके अलावा आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।